बाबू आज हम देखेंगे अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो देखेंगे कि अम्ल, क्षारक और लवण में सबसे पहले आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे अम्ल के बारे में कि अम्ल जो होता है क्या होता है, इसका पीएच वैल्यू कितना होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। और जो पीएच वैल्यू होता है उस पीएच वैल्यू का फुल नेम क्या होता है। एसिड। ऐसे यौगिक जो स्वाद में खट्टा होता है तथा जल में घुलकर H प्लस आयन देता है उसे अम्ल कहते हैं। अब देखेंगे बाबू कि जो स्वाद में भी खट्टा होता है और जल में घुलने, तो अगर खाद्य पदार्थ होगा यानी खाने योग्य पदार्थ होगा तो उसको तो हम पता कर सकते हैं स्वाद चखकर कि खट्टा है। जैसे इमली खट्टा होता है तो कह लेंगे एसिड है। आम, कच्चा आम क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है तो कह देंगे कि ये भी क्या एसिड है। लेकिन अगर कोई कंपाउंड होगा, यौगिक होगा, उसको कैसे हम पता करेंगे तो देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल में जैसे H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को मेथानोइक एसिड भी बोला, सॉरी इथानोइक एसिड भी बोला जाता है। अब देखेंगे HCOOH, इसको बोला जाता है मेथानोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड। अब देखेंगे कि ये तो था अम्ल। तो अम्ल में तो हमको पता हो गया कि ये स्वाद में जो होता है कैसा होता है, खट्टा होता है तथा जल में घुलने के बाद से क्या देता है, H प्लस आयन देता है। जल में घुलने के बाद क्या देता है, H प्लस आयन देता है। वो क्या होता है, अम्ल होता है। अम्ल का गुण, देखेंगे बाबू कि अम्ल का गुण क्या होता है, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो अभी हमको पता चला एक नंबर में कि यह स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। यह स्वाद में खट्टा होता है।
दूसरा देखेंगे, इसका पीएच मान 7 से कम होता है। अब बाबू पीएच का फुल नेम होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का फुल नेम क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। हिंदी में इसे कहा जाता है हाइड्रोजन की क्षमता, यह बोला जाता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की क्षमता। तो इसमें हाइड्रोजन की क्षमता जो होती है वो कितनी होती है? इसका पीएच मान 7 से कम होता है। पीएच मान 7 से कम होता है। थर्ड देखेंगे बाबू, तीसरे नंबर देखेंगे, यह जलीय विलयन में H प्लस आयन, यह जलीय विलयन में H प्लस आयन देता है। यानी कि जब इसको जल में घुलाया जाता है तो जल में घुलने के बाद क्या देता है? हाइड्रोजन प्लस आयन देता है। चार नंबर देखेंगे कि यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। यानी कि जब इसकी जलीय विलयन को लिटमस पेपर पर डाला जाता है तो लिटमस पेपर का रंग जो होता है वो कैसा हो जाता है? लाल। अगर लिटमस पेपर को, नीले लिटमस पेपर को कलर बदल के वो लाल कर देता है तो वो क्या होगा? अम्ल होगा। अब देखेंगे कि अम्ल जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो अम्ल के प्रकार का बात कर रहे हैं तो अम्ल जो होते हैं मुख्य रूप से बाबू इसके प्रकार जो होते हैं 2 प्रकार होते हैं। अब देखेंगे कि यह कौन कौन से इसके प्रकार होते हैं। अम्ल का प्रकार, तो अम्ल के प्रकार का बात कर रहा है, ये हो जाएगा हमारा टाइप्स ऑफ एसिड, यानी कि अम्ल का प्रकार। अम्ल जो होता है 2 प्रकार का होता है। पहला जो होता है प्रबल अम्ल, दूसरा जो होता है द्रुवल अम्ल। प्रबल अम्ल को बाबू बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और द्रुवल अम्ल को बोलते हैं वीक एसिड। अब देखेंगे कि प्रबल अम्ल क्या होता है। तो जब प्रबल अम्ल की बात कर दी जाती है तो जब इसको जल में डाला जाता है ना, तो जल में डालने के बाद यह पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है और अधिक मात्रा में हाइड्रोजन प्लस आयन देता है।
लेकिन अगर दुर्बल अम्ल का बात किया जाता है तो जब इसको हम जल में डालते हैं ये कम मात्रा में आयनित होता है, यानी कि पूर्ण रूप से आयनित नहीं होता है। प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड। वैसा अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से घुलनशील होता है तथा अत्यधिक मात्रा में H+ आयन देता है उसे स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। देखेंगे अब यहां एग्जांपल में ले लेंगे H2SO4। तो अब देखेंगे कि H2SO4 जो होता है, H2SO4 को कितने नामों से जाना जाता है। तो जब H2SO4 का बात कर रहा है तो H2SO4 जो होता है इसको क्या बोला जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोला जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ हाइड्रोजन सल्फेट भी बोलते हैं और इसको किंग ऑफ एसिड भी बोला जाता है। 3 नामों से इसको जाना जाता है। अब कह रहा था किसमें, वैसा अम्ल जो जल में, तो हम क्या करेंगे, इसको H2O में घोलेंगे। तो घोलने के बाद से देखेंगे बाबू कि ये हाइड्रोजन का क्या देगा, प्लस आयन, और SO4 जो है यानी कि सल्फेट जो है जल में आयनित होकर क्या देगा, माइनस का आयन। दूसरा देखेंगे HCl। अब तो HCl को हम जल में घोलेंगे तो अब देखेंगे कि HCl के कितने नामों से जाना जाता है। तो इसको हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोला जाता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोला जाता है। लेकिन जल में जब घोलेंगे इसको तो जल में घोलने के बाद क्या देगा, H+ आयन देगा और Cl के ऊपर कौन सा चार्ज हो जाएगा, माइनस का चार्ज हो जाएगा। वैसे ही देखेंगे HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड का बात कर रहे हैं तो इसको भी जल में घोलेंगे, नाइट्रिक एसिड, और इसको हाइड्रोजन नाइट्रेट के नाम से भी जाना जाता है। तो जब इसको घोलेंगे तो क्या हो जाएगा, H+ आयन देगा और NO3 माइनस आयन देगा। तो इस आयन में अधिक मात्रा में हाइड्रोजन होगा, इस आयन में अधिक मात्रा में क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। लेकिन ये जो माइनस आयन होंगे इसका मात्रा जो होगा कम होगा, इसका मात्रा क्या होगा, कम होगा। तब उसे क्या कहा जाता है, प्रबल अम्ल कहा जाता है। अब देखेंगे बात कर रहा है
कि इसकी विशेषताएं क्या होती है। तो इनकी विशेषताओं का अगर बात कर दिया जाए तो ये अम्ल जो होते हैं ना पूर्ण रूप से घुलनशील होते हैं, और जब ये अम्ल पूर्ण रूप से घुलनशील हो जाते हैं तो इनका पीएच मान जो होता है, इनका पीएच मान 1 के आसपास होता है। तो देख लेंगे इसकी विशेषताएं जो होती है वो क्या होती है। प्रबल अम्ल का मुख्य विशेषता, प्रबल अम्ल का मुख्य विशेषता यह जल में घुलते ही, यह जल में घुलते ही 100% आयनीकरण हो जाते हैं। यानी कि प्रबल अम्ल को जैसे ही जल में घुलाया जाता है ना तो 100% वो आयनों में टूट जाते हैं। दूसरा देखेंगे बाबू, दूसरा कह रहा था कि जो इसका घोल होता है प्रबल अम्ल का, प्रबल अम्ल के घोल का पीएच मान, प्रबल अम्ल के घोल का पीएच मान बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। अब कितना कम होता है तो 1 के आसपास इसका पीएच मान जो होता है वह 1 के आसपास होता है। तीसरा देखेंगे, यह बहुत तीव्र और संक्षारक होते हैं। तो कहेगा कि इसकी विशेषताएं क्या होती है। तो जल में जैसे ही डाला जाता है तो डालने के बाद ये क्या होता है 100% आयनिक हो जाते हैं, यानी कि आयनीकरण हो जाता है। प्रबल अम्ल का घोल का पीएच मान जो होता है वो क्या होता है बहुत कम होता है। कितना होता है तो 1 के आसपास। यह बहुत तीव्र और क्या होता है संक्षारक होते हैं। अब देखेंगे बाबू हम दुर्बल अम्ल। वीक एसिड। तो वीक एसिड में देखेंगे बाबू कि वीक एसिड होता क्या। वैसे अम्ल जिसे जल में घोलने पर पूर्ण
रूप से आयनीकरण नहीं होते हैं उसे द्रुबल अम्ल कहते हैं। अब देखेंगे कि दुर्बल अम्ल का बात कर रहा है, तो दुर्बल अम्ल का एग्जाम्पल देख लेंगे बाबू। CH3COOH, CH3COOH, इसको एसिटिक एसिड बोला जाता है या एथानोइक एसिड, एसिटिक एसिड या एथानोइक एसिड। दूसरा देखेंगे कार्बोनिक एसिड, या बोला जाता है हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। और नोट में बाबू लिख लेंगे सभी कार्बनिक अम्ल, सभी ऑर्गेनिक एसिड दुर्बल अम्ल होते हैं। यानी जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो सब क्या होते हैं? दुर्बल अम्ल। यानी कि जिसमें हाइड्रोजन कार्बन और तथा उसके डेरिवेटिव यानी कि व्युत्पन्न मिलकर बने होते हैं, वो क्या होते हैं? ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। और वो सब क्या होते हैं? दुर्बल अम्ल होते हैं। दुर्बल अम्ल का प्रमुख विशेषताएं। देखेंगे बाबू, यह जल में पूर्ण रूप से घुलनशील नहीं होता है। यह जल में पूर्ण रूप से घुलनशील नहीं होता है। दूसरा देखेंगे, इसका पीएच मान 4 से 6 के बीच होता है। इसका पीएच मान 4 से 6 के बीच होता है। और थर्ड देख लेंगे, यह मजबूत अम्ल के तुलना में कम संक्षारक होता है। कहा जाएगा जल में तो ये पूर्ण रूप से घुलनशील थे नहीं। इसका पीएच मान जब भी होता है वो कितना होता है? 4 और 6 के बीच होता है। यह मजबूत अम्ल की तुलना में क्या होते हैं? कम संक्षारक होते हैं। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।